तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम निशांत है एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि व्हाट आई डू इन माय लास्ट 10 डेज बिफोर सीए फाउंडेशन एग्जाम, जिसकी वजह से मैंने अपना सीए फाउंडेशन जून 2024 का अटेम्प्ट पास करा, जो कि वर्स्ट पासिंग परसेंटेज वाला अटेम्प्ट था। तो मैं आपको ऐसी 5 जनरल चीज़ें बताऊंगा जो आपको करना ज़रूरी है, और अगर आप उसको करते हो तो आपके पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई प्लानर नहीं बनाने वाला कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगा जो मस्ट है आपके लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इस टोटली इनरेलीवेंट आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो। आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो। उठने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले तो पानी पीना है, और पानी पीने के तुरंत बाद कम से कम 20 से 30 मिनट वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, योगा या एनी अदर एक्टिविटी करनी है, जिससे आपका माइंड कॉन्शियस हो, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जिससे होगा क्या, आपका कंसंट्रेशन पावर, अटेंशन स्पैम बढ़ेगा और लेजीनेस दूर होगी। मैं अपनी बोलूँ तो मैं सुबह उठने के तुरंत बाद अपने फाउंडेशन के दौरान कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा वर्कआउट करता था, जिससे अगर मैं तुरंत बाद पढ़ने बैठता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी और मैं एक्टिवली अपनी पढ़ाई चालू कर सकता था। सो यू मस्ट टू डू वर्कआउट एटलीस्ट 20 से 30 मिनट। सेकेंड थिंग, मेक अ टू डू लिस्ट। यस दोस्तों, आप जैसे ही पढ़ने बैठो डेस्क पे, तो सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बनाना है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपने अपना प्लानर बना लिया होगा कि मेरे को पूरे 10 दिन ये पढ़ना है और ये ऐसे पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप टू डू लिस्ट जब भी बनाओ तो ऑन अ पेपर बनाओ या किसी पैड पे बनाओ, और उसको हाथों से लिखो, और जब वो हो तो टिक मारो। इससे आपका माइंड साइकोलॉजी हिट होता है और आपको अचीवनेस सी फील होती है। और अगर आपका काम नहीं हुआ उसको कट्टा मारो, और ऐसे आपको एक बर्डन फील होगा कि मैंने आज चीज़ ये नहीं करी, तो आप खुद को ज़्यादा पुश कर पाओगे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पेपर करो इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी ऑन अ पेपर ही करता था। एक पैड पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता था और उसको टिक करता था, और नहीं होता था तो उसको क्रॉस करता था। सो यू मस्ट डू मेक अ टू डू लिस्ट बिफोर स्टार्ट योर स्टडी। थर्ड थिंग, आई नो कि दोस्तों इस दौरान जो आपका फेस चल रहा है अभी पेपर से 10 दिन पहले का, इसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस सा फील हो रहा होगा कि यार मेरे को पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है क्योंकि पेपर आने वाले हैं। और आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे 2, 3, 4, 5 घंटे। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लगातार 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा 15 मिनट का गैप लेना, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। मैं अपनी कहूँ तो मैं अपने स्टडी के दौरान जब मेरा माइंड हैवी सा होने लगता था, तो मैं पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए बंद करके अपने छत पे चला जाता था और अपने कुत्ते के साथ खेलता था, और उसके बाद दोबारा आके बैठता था पढ़ने के लिए। और कभी कभार अगर मेरे को ज़्यादा हैवीनेस सी हो रही है तो मैं 5 से 10 मिनट का नैप ले लेता था टाइमर लगा के। सो यू मस्ट टेक अ ब्रेक एटलीस्ट 5 मिनट। अगर आपको हैवीनेस सी हो रही है, अगर आप थक चुके हो पढ़ते पढ़ते, अगर आपको नहीं भी हो रहा तो आपको शायद 2 या 3 घंटे बाद अपने आप ही ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे आपको ऐसा फील ही ना हो। सो यू मस्ट टू डू। फोर्थ थिंग, जो कि बोलते वक्त थोड़ी सी इनरेलीवेंट साउंड करती है, बिकॉज जो ये फेस चल रहा है इस दौरान आप सिर्फ रिविजन कर रहे होगे, बट इट्स टोटली रिलेवेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि रिविजन यू मस्ट टू डू मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आप जितनी टाइम मल्टीपल रिवीजन करोगे आपका फोरग्राउंड कर्व उतना बड़ा होता रहेगा, और आप जितनी टाइम किसी चीज़ की रिवीजन करोगे आपको उसको दोबारा रिटेन करने में उतना ही कम टाइम लगेगा, जिससे आपको पेपर के वक्त या पेपर के दौरान जो 1.5 दिन मिलता है उसके अंदर आप चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर पाओगे, और पेपर के दौरान उस चीज़ों को माइंड में रख के वहाँ पे कर पाओगे। तो सोते वक्त कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर आपने जो पढ़ा उस दौरान, उस दिन जो पढ़ा उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और एक रिवीजन करके उस दिन को ख़त्म कर देना। और उसके बाद आपको फ़ोन नहीं चलाना है। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो उस रिवीजन से पहले चला लेना, उस रिवीजन के बाद मत चलाना। उस रिवीजन करने के बाद आपको डायरेक्टली सोने चले जाना है। 5वीं चीज़ जो कि है स्लीप। यस दोस्तों, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना ज़रूरी है इस दौरान, बिकॉज आप रोज़ 8 से 10 या 12 घंटे जितने भी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका माइंड एकदम प्रेशर में हो जाता है, एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है। वो चीज़ों को काम करने के लिए आपको
पूरी स्लीप लेना ज़रूरी है ताकि आप अगले दिन उठ के अच्छे से पढ़ पाओ, बिना लेजीनेस के साथ पढ़ पाओ। इसलिए कम से कम 7 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटा आपको सोना ज़रूरी है। 8 घंटा मैक्स होता है, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अगर आप नहीं सोते तो आपके ऊपर एक स्लीप डेप बनता रहेगा और टाइम के दौरान वो एक स्लीपिंग अटैक सा देगा, आपको लेजीनेस से फील कराएगा। धीरे धीरे आपकी नींद बढ़ती जाएगी। इसलिए हो सके तो एक एवरेज नींद आप पहले पूरी करके चलो, जिससे इन दी एंड आपको कोई दिक्कत ना हो। 5 चीज़ मैं एक बारी समराइज़ कर देता हूँ आपको। सबसे पहले सुबह उठ के वर्कआउट करना है, कम से कम आपको 30 मिनट। सेकंड चीज़, आपको टू डू लिस्ट बनानी है पढ़ने से पहले। थर्ड चीज़, गैप लेना है, एक ब्रेक लेना है 15 मिनट का, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सके ड्यूरिंग द स्टडी। फोर्थ चीज़, रिवीजन करनी है मल्टीपल टाइम। 5वीं चीज़, आपको पूरी स्लीप अपनी पूरी करनी है, 7 से 8 घंटे की आपको नींद पूरी करनी है, जिससे आपके ऊपर स्लीप डेप्थ ना बने और इन दी एंड आप लेजीनेस फील ना करो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। सेकंड चीज़, आपने जो एक प्लान बना रखा होगा, आपको अब उसी को फॉलो करना है। आपको अपने प्लान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो आपने प्लान बनाया कि मेरे को इस दिन ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, आपको उसी के हिसाब से अब चलना पड़ेगा। एक इसमें एक एक्सेप्शन है कि आपको कुछ नई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी, बट अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ छूटती है जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अपना मैथ में लो एग्जाम्पल, जो चौथा चैप्टर है अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बहुत वेटेज कैरी करता है। अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो आपको एक शॉर्ट में उसको गो थ्रू करना ज़रूरी है। या कोई सा भी चैप्टर रहता हो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। उसके बाद नो डिस्ट्रक्शन, पढ़ते वक्त फ़ोन को साइड रख दो, बिल्कुल बंद करके फेंक दो कोने में या कहीं पे भी घुसेड़ दो, मतलब नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और इनरेलेवेंट ऐप हो गए, 20 दिन की बात है, 20 दिन के लिए डिलीट कर दो और बंद करके साइड में रख दो। और अननेसेसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस वीडियो में अगर टाइम इन्वेस्ट करा है तो ज़रूर मैंने आपको कुछ रिलेवेंट चीज़ें बताई होगी। आपको इससे अलग इनरेलेवेंट चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमेडी होगी या और अदर चीज़ होगी, उसको ना देखो, स्किप कर दो 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद जितना देखना हो उतना देख लेना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक अपने अटैम्प्ट के लिए। आई होप यू विल क्लियर दिस अटैम्प्ट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू दोस्तों, बाय।